नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर इस बार आयुर्वेदिक कॉलेज कैंपस से। जैसा कि हमको मालूम है 18 से 22 दिसंबर को मेगा हेल्थ शिविर यहां पर किया जा रहा है दूसरी बार। आयोजक हमेशा की तरह श्री राजेश मूणत। हमारे बीच में एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 15 साल पहले 2008 में इस शिविर के प्रभारी थे और इस छठे शिविर में भी प्रभारी है। आप इनसे जानेंगे कि 2008 से जो सफर है वो कैसे चालू हुआ और कैसे वृहद रूप से चालू हुआ। मेहमान का मैं परिचय करा देता हूं। डॉक्टर जेपी शर्मा वरिष्ठ नेता है भाजपा के, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रहे हैं, मेरे वरिष्ठ साथी और हमेशा के साथी रहे हैं। परंतु इनको वो यादें याद है कि कैसे एक छोटा सा शिविर वृहद वट वृक्ष का रूप ले लिया। हम जेपी शर्मा जी की तरफ रुख करते हैं और उनसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि 2008 से की यात्रा आपने कैसे चालू? हम चिकित्सा प्रकोष्ठ के सभी चिकित्सक छोटे छोटे शिविर किया करते थे, लेकिन हमारे इस प्रदेश के उस समय के मंत्री श्रीमान राजेश मूणत जी ने हम लोगों का एक उत्साहवर्धन किया और उन्होंने बड़े शिविर के आयोजन के लिए प्रेरित किया। और हम 2008 में खाटू श्याम मंदिर में 3 दिवसीय हार्ट शिविर का आयोजन किया, जो मुझे जहां तक याद है कि 28 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक के या 1 मई तक के था। और वो इतना सफल हुआ कि हमने लगातार हर 1 साल या 2 साल के गैप में हम लगातार शिविर करते गए और शिविर का आकार भी बढ़ते गया। और आज जो ये दूसरा हम आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में जो ये 18 तारीख से लेकर के 22 दिसंबर तक के जो ये शिविर का 5 दिवसीय शिविर का आयोजन कर रहे हैं, ये पिछली बार से भी ज्यादा बृहद रहेगा। हम 2018 में इसके पहले 5 दिवसीय शिविर इसी परिसर में आयोजित किए थे, जिसमें 35,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने प्रदेश के और अन्य प्रदेश के लोग आकर के इसका लाभ लिए थे। और माननीय मूणत जी ने फिर से हम लोगों को कहा कि वो शिविर बहुत अच्छा था और बहुत गरीब लोगों ने उस शिविर का लाभ उठाया था, तो आप लोग फिर आयोजन करिए। और हम उसी परिप्रेक्ष्य में इस शिविर का 18 तारीख से 22 दिसंबर तक इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं। शर्मा जी, मुझे याद है 2008 में आपके साथ एस्कॉर्ट हॉस्पिटल था, एक ही हॉस्पिटल। आज पिछले उस पत्रिका को देख रहा था, कोकिला बेन, बॉम्बे हॉस्पिटल, शेल्बी हॉस्पिटल, विदेश से भी डॉक्टर। तो ये प्रयास आपका और ये पथ वो कैसे संभव हो पाया? निश्चित रूप से जब हम कार्य करते हैं और उसमें सफलता मिलती है और लोग जब हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और हमको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो कार्य करने की जो हमारी ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाता है। और हम जब तीसरी बार शिविर का आयोजन किए तो हम लोगों ने सोचा कि हम स्थानीय सभी अस्पतालों को तो शामिल करें, इसके साथ साथ देश के अन्य जितने भी नामी गिरामी अस्पताल है वहां के चिकित्सकों को, वहां के विशेषज्ञों को भी इस शिविर में बुलाएं। और हमारे जो आयोजक है इस शिविर के माननीय राजेश मूणत जी ने, उन्होंने फ्री हैंड हमको दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग जिनको भी बुलाना चाहते हैं बुलाइए, किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस शिविर का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। और हम लोगों ने उनकी प्रेरणा और उनके उत्साहवर्धन से ये संभव हो सका कि हम जो है मुंबई के हॉस्पिटल, हैदराबाद के हॉस्पिटल, दिल्ली के हॉस्पिटल, वहां से भी हम लोगों ने स्पेशलिस्ट बुलाए और इन शिविर का आयोजन किया। शर्मा जी, एक और चीज बताइए, पिछले बार आपको MRI में भी रिकॉर्ड मिला था और एक्सरे में भी। तो जब इतनी बड़ी सुविधा और आप ये क्लेम भी करते हैं कि वो निःशुल्क है, तो ये संभव है कि सिर्फ हवा हवाई बात है? आपको यकीन नहीं होगा
कि हम इस परिसर में ही जब पिछली बार इतनी बड़ी संख्या में एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और इवन लोगों के आंख जांच करके उनका फ्री में निःशुल्क जो चश्मे का वितरण है, और विकलांगों के लिए जयपुर पैर शिविर वालों को भी यहाँ बुला करके उन सब को इतना संतुष्ट किए कि उसके कारण जो हम एक दिन के अंदर एक्सरे करने में हमें जो है लिम्का बुक ऑफ अवार्ड, गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड और एमआरआई में, चश्मा वितरण में, सभी में हमको जो है अलग अलग जो है रिकॉर्ड का जो है सर्टिफिकेट हमारे पास है। और ये संभव जो है सामूहिक प्रयास से हो पाया। दूसरा ये है जितनी संस्थाएं हमको सहयोग देती हैं वो भी खुल करके साथ दिए। जब हमारा प्रयास छोटा था तो हम छोटे छोटे लोगों से सहयोग लेते थे, लेकिन जब हम पूरे प्रयास में जुट गए कि हमको बड़ा करना, इस सोच के साथ जब हम ये शिविर का आयोजन किए तो बड़े बड़े संस्थाएं भी हमसे जुड़ते गई, और दानदाताओं ने भी हमें जो है इस चीज के लिए प्रेरणा दी। लोगों ने निःशुल्क जो है एक्सरे भी करवाया, निःशुल्क सोनोग्राफी करवाए, निःशुल्क सीटी स्कैन कराए, और इवन इस स्थान पर जो कि संभव नहीं होता है पैथोलॉजी टेस्ट, हजारों की रोज जो है हजारों की संख्या में ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल लेकर के उनका टेस्ट करना और उनका रिपोर्ट प्रदान करना। मुझे ऐसा लगता था कि पहले तो संभव नहीं है, लेकिन सब लोगों ने सामूहिक प्रयास किया। गंगा डायग्नोस्टिक वालों ने भी इसके लिए बहुत सहयोग किया, और साथ में जो है इसके कारण जो है हम काफी सफलता को प्राप्त की। आपका कहने का मतलब है शिविर में आने के बाद पंजीयन से लेके कहीं पे भी पैसा नहीं लगेगा। एक जन ने बताया कि आप भोजन भी करवाते हैं। बिल्कुल, और भोजन तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 स्टार होटल के समान भोजन मिलता है यहाँ। ऐसा नहीं बीच में टोक रहा है, उसका भी पैसा लगेगा कि निःशुल्क है? सब निःशुल्क है। यहाँ पर यदि आप आ गए तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और आपको जितनी भी जांच होगी, इवन एमआरआई से लेके, स्कैन से लेके, और आगे यदि आपको आवश्यकता है ऑपरेशन कराने की, और यदि ऑपरेशन में आपको अधिक खर्चा आ रहा है तो उसके लिए भी जो हम सरकार से सहयोग लेकर के आपको ठीक होते तक के जो है हमारा जो चिकित्सकीय दल जो है वो आपको सहयोग। मैं बाहर से अंदर आ रहा था तो एक फ्लैक्स लगा था 18 दिसंबर से 22 दिसंबर पंजीयन आरंभ। अभी तो 1 महीने से ज्यादा का समय है, और जिस रूम में आप बैठे हैं मुझे बताया गया है रजिस्टर भी रखा है, तो 1 महीने से पहले आप पंजीयन चालू कर देते हैं। ये तो बड़ा अद्भुत सहयोग है। अभी तो शिविर को 1.25 महीने है। तो ये आपकी क्या प्रक्रिया है, क्या व्यवस्था है, कैसे आप इसको छत्तीसगढ़ लेवल पे? अच्छा, और चूंकि आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक है, यहाँ पे डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी ने मुझे बताया कि होम्योपैथिक पवेलियन और डॉक्टर बख्शी को लाने की बात हो रही है। आयुर्वेद का भी अलग रहेगा, मॉडर्न मेडिसिन का अलग रहेगा। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, सभी एक ही छत के नीचे सभी व्यक्तियों का रहना। तो कैसे संभव किया आपने? देखिए, सभी बीमारियों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग महत्व है, और हम जब एक शिविर का आयोजन करते हैं तो हम चाहते हैं कि बीमारी कोई भी हो और किसी भी पैथी में ठीक हो। हमारे शिविर में सभी पैथी के लोग जो है यहाँ उपलब्ध रहेंगे, सभी पैथी के चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो एलोपैथिक के से लेके सभी विभाग, एलोपैथिक के सभी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक, होम्योपैथी के देश के जाने माने चिकित्सक, आयुर्वेदिक के देश के अजाने माने चिकित्सक, एक्यूप्रेशर, पंचर, नाड़ी चिकित्सा, ऐसे अनेक तरह की चिकित्सा जो है इस एक स्थान पर इन 5 दिनों में लोगों को मिलेगा। दवाई वितरण भी किया जाएगा? दवाई वितरण निःशुल्क किया जाएगा, उसके लिए भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 5 दिन में हजारों लोगों को हम जितने भी दवाइयों की आवश्यकता होगी सब दवाइयों का वितरण जो है हमारे शिविर के माध्यम से किया जाएगा। एक चीज अंत में बता दीजिए, आप इतना बड़ा शिविर का आयोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी समिति आपके साथ है, जो व्यक्ति यहाँ आएगा उसको यदि ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए
तो क्या फॉलो अप में कैसा करोगे आप? आपको जान करके यकीन नहीं होगा कि हम जब पहली शिविर 2008 में किए थे तो वहां पे 35 मरीज ऐसे थे जिनको, क्योंकि मैं पहले पूर्व में बता चुका था कि वो सिर्फ जो है हृदय रोग पर आधारित वो शिविर था 3 दिन का, और उसमें हृदय रोग से संबंधित 35 रोगी जो है ऑपरेशन के लायक थे, जिनको हम लोगों ने उस समय में उन 35 लोगों का ऑपरेशन करा करके, जिसमें 15 बच्चे थे, उनका भी जो है हम लोगों ने निःशुल्क ऑपरेशन किया। हम वहां पर हमारे सरकारी अधिकारी भी वहां पर बैठेंगे, जिनके पास आयुष्मान योजना का कार्ड है, जिनके पास छत्तीसगढ़ सरकार का स्मार्ट कार्ड का कार्ड है, और अन्य उसके अलावा भी हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी आग्रह करेंगे कि यदि किसी को आवश्यकता है और उसका यदि ऑपरेशन में उसके इलाज में अधिक खर्च आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे माननीय राजेश कुमार जी के माध्यम से कि उसे भी जो है आर्थिक सहयोग प्रदान करके उसका जो है निःशुल्क इलाज किया जाए, चाहे वो ऑपरेशन भी हो चाहे किसी भी प्रकार का इलाज हो। नमस्कार, जैसे कि आपने देखा इतना बड़ा शिविर, इतनी बड़ी आयोजन समिति और 18 से 22 जेपी शर्मा जी प्रभारी हैं, उन्होंने दावा किया है कि पैसा नहीं लगेगा, और हम भी इस बार देखेंगे। और अब तो ये उनका 6वां शिविर है, तो कोई ऐसा सोचने वाली बात है नहीं। दवाई वितरण से लेके MRI CT पैट स्कैन ये फ्री करवाते हैं। इनकी समिति के सभी सदस्यों को साधुवाद करते मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।